बोले आए तो मगर इसलिए नहीं आए। फिर क्यों आए? तो उसने अपनी बुद्धि से प्रमाण दिया कि क्यों आए राम। तो वो ये बताता है कि ब्रह्मा जी के जो पुत्र हुए स्वामिमन, इन स्वामिमन ने अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ में भगवान नारायण की 6000 साल तपस्या की। तो भगवान इनसे प्रसन्न हुए, बोले हमसे वरदान मांग लो, हम तुम्हारी भक्ति में बड़ा प्रसन्न हैं। तो दोनों कहने लगे प्रभु हमें वरदान में और कुछ न चाहिए, हमें वरदान में ये दे दो कि हमारे घर में तुम्हारे जैसे पुत्र पैदा हो, हम तुम्हारे जैसे पुत्र को चाहते। तो भगवान बोले भैया हम अपने जैसा कहां ढूंढने जाए, इंतजार करो, युग त्रेता में जब तुम दशरथ और कौशल्या बनोगे तब हम तुम्हारे पुत्र राम बन के आए। तो वही पुरानी बात निभाने के लिए प्रभु श्री राम को भूतल पे आना पड़ा, इसलिए आए थे श्री राम। लेकिन तीसरे विद्वान ने उनकी भी बात फेल कर दी, बोले आए मगर इसलिए नहीं आए। फिर क्यों आए? तो एक दिन भोले बाबा अपनी पत्नी गिरिजा को कथा सुना रहे थे कैलाश पर्वत। बोले सुनो गिरिजा, एक कल्प में भगवान का अवतार क्यों हुआ? बोले क्यों हुआ? तो शंकर जी ने इशारा दिया है, गिरिजा सुनो, एक कल्प में भगवान क्यों आए? तब बोले कि नारद श्राप और दीन एक बारा और कल्प एक कहीं लगी कहीं लगी अवतारा, कल्प क्यों आए राम? तो शंकर जी बोले सुनो गिरिजा, एक कल्प में भगवान का अवतार इसलिए हुआ कि नारद श्राप दीन एक बारा और कल्प एक कहीं लगी अवतारा। एक कल्प में भगवान इसलिए आए क्योंकि नारद ने भगवान को श्राप दिया, इसलिए अवतार हुआ राम का। तो गिरिजा ने जब ये सुना तो गिरिजा आश्चर्य में पड़ गई, कहने लगी शंकर जी ये तो आप बिल्कुल झूठ कह रहे हैं, क्योंकि नारद भगवान को श्राप दे नहीं सकते, क्योंकि नारद पुजारी हैं, सेवक है भगवान, और सेवक अपने स्वामी से कभी नाराज नहीं होता। तो आप ये काय को कहते हो कि नारद ने भगवान को श्राप दिया? मैं नहीं मानू। तो कहने लगे हैं नारद ने श्राप इसलिए दिया गिरिजा सुनो, एक बार देवर्षि नारद हिमालय पर्वत पे ठहरी गए और इन्होंने भगवान की इतनी कठिन तपस्या की भक्तों, जो इनकी तपस्या को देख करके देवताओं का राजा इंद्र भी घबरा गया। और इंद्र मन में सोचने लगा, लगता है नारद महात्मा बन के नहीं जीना चाहते, ये हमारी गद्दी छीनना चाहते, इंद्रासन छीनना चाहते। और देखो एक बात हम आपको और बताएं, ये इंद्र को ही क्यों सबसे पहले डर लगता था? इंद्र को ही क्यों परेशानी होती थी किसी की तपस्या को देख के? पहले इंद्र का नाम कोई टिकाऊ नाम नहीं था। इंद्र नाम की पहले एक पदवी हुआ करती थी, जैसे आजकल पद होता है प्रधानमंत्री, एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री, ऐसी पहले पद होता था। पहले ये वोट नहीं पड़ते थे जैसे आजकल वोट पड़ते। पहले जो तपस्या में सफल हो जाता था वही देवता का राजा इंद्र बन जाता था। पहले ये वोट नहीं पड़ते थे जैसे आजकल वोट पड़ते हैं। पहले जिसकी तपस्या सफल हुई वही देवताओं का राजा बन गया।